नमस्कार बच्चों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्न विद योगेश में। आज हम मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इन्हें किसी भी क्लास का बच्चा आराम से सीख सकता है। मैं आपको बाइलैंग्वेज समझाऊंगा जिससे कि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी भी माध्यम का बच्चा आसानी से इन्हें समझ सके। तो हम आज सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आज हम क्या क्या सीखेंगे? हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होल नंबर्स के बारे में, इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर इंटीजर्स, इन्हें पूर्णांक कहते हैं और जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, फिर ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, उसके बाद प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, फिर कंपोजिट्स नंबर यानी कि समग्र या भाज्य संख्याएं, उसके बाद रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ना। तो हम सबसे पहले लेते हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें डिनोट करते हैं हम एन से। काउंटिंग्स तो सभी को आती हैं, 1 2 3 4 ये सब। तो काउंटिंग्स जो 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 और सभी आगे आने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अगर कोई पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। इसके बाद जानते हैं हम होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। जहां नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे थे, वहीं पर होल नंबर्स 1 से पहले आने वाले 0 से शुरू होते हैं। तो हम पढ़ेंगे 0 से शुरू होने वाली संख्याएं यानी कि नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी काउंटिंग्स क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स। अगर हमसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। यहां हमने दो चीजों के बारे में जाना, नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर्स के बारे में। अब इन दोनों में क्या समानता है? तो इन दोनों में बच्चों एक समानता ये है कि 1 से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। आप देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर्स जो थे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर्स की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। लेकिन जो होल नंबर्स हैं उसमें आने वाला 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम पूर्णांक कहते हैं और इसे z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स दरअसल क्या है? इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स को हम साथ में ले लें और होल नंबर्स को साथ में ले लें, तो ये सभी मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। सभी नेगेटिव और होल नंबर्स मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि ये है -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि 0 इसके सेंटर में लिया गया है और 0 की लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये सभी
इंटीजर्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स वो सभी नंबर्स जो प्लस के साइन के साथ आते हैं, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो वो 1 होता है, क्योंकि 0 के पास कोई साइन नहीं होता, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1। अब नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स माइनस में लिए गए सभी नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 या और भी सारे नंबर्स, -100 ले लो, -200, सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ जो -1 है ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि माइनस का नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। इसीलिए हम लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -1 को कहते हैं, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा माइनस में, वो उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा। इंटीजर्स के बाद में हम आते हैं इवन नंबर्स पर। इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं। तो वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, यानी कि 2 4 6 8 10, ये सभी इवन नंबर्स हैं। अगर हम 2 से इनमें डिवाइड दें तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगे। अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात की जाए तो वो 2 होता है, सबसे छोटा इवन नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं। तो वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। यानी कि 2 से ना कटने वाली संख्याओं को ही विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, या और भी वह सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अगर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो वह संख्याएं जो 1 से यानी कि 1 से और केवल स्वयं से, अपने आप से विभाजित होती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या और भी सारे नंबर जो सिर्फ 1 से और केवल अपने आप से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ अकेला एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके बाद कोई भी नंबर जो प्राइम होगा वो इवन नहीं होगा, सारे ऑड होंगे। ये भी पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मीन्स समग्र या भाज्य संख्याएं। अभी हमने इससे पहले अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी और अब हम भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से और स्वयं से, यानी कि अपने आप से
डिवाइड होने के साथ साथ किन्हीं अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स है जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, या कोई भी और ऐसा नंबर 50, 91, 100 जो किसी के भी टेबल में आ जाए अपने टेबल में आने के साथ साथ। जैसे कि ये 4 है, ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ ही साथ ये 2 से भी कटेगा। तो हो गए ना 2 से ज्यादा नंबर्स जो इस 4 को काट दे। इसी तरह से ये 6 भी 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से तो कटता ही है, और 6 से भी कटेगा। अब हम देखते हैं जैसे कि ये 91 लिखा हुआ है। अब ये 91 से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, साथ ही साथ ये 13 के टेबल में भी आता है। 13 7 या 91, तो ये भी 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है। इसी तरीके से हम कंपोजिट नंबर फाइंड करेंगे। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अब हम अपने अगले टॉपिक यानी कि को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। सहअभाज्य संख्याएं, यदि कोई दो संख्याओं का जोड़ा पेयर, इसमें दो संख्याओं का पेयर लिया जाता है, तो दो संख्याओं का पेयर लिया जाए और वह 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, तो उन संख्याओं के पेयर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो आप किसी भी कॉमन नंबर से ना कटें, वो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि हम इस पेयर को देखें एग्जाम्पल में 14 और 19, ये दोनों ही नंबर किसी एक कॉमन संख्या से, किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे। ये 14 है, ये 1 से तो डिवाइड होगा, ये 19 भी 1 से डिवाइड होगा, लेकिन कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो दोनों को ही विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। इसी तरीके से 8 और 15 का पेयर लें, इनमें भी यही नियम लागू होगा ना। ये 1 से तो कट रहे हैं, लेकिन 1 के अलावा ये किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटेंगे, डिवाइड नहीं होगा। अगले नंबर में भी यही देखेंगे हम, 3 और 20, ये भी किसी एक नंबर से नहीं कट रहे। इस तरह से इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यदि किन्हीं दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो वे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि नंबर्स प्राइम होने चाहिए और उनके बीच में 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, यहां लिखा हुआ है 3 और 5। अब इस पेयर में हम क्या देखते हैं, नंबर तो दोनों ही प्राइम हैं और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। यानी कि ये नंबर किस तरह के नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये पेयर ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 5 और 7 में भी देखेंगे तो इनमें भी दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और डिफरेंस 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हैं। 29, 31 या 17 और 73, ये सभी ट्विन प्राइम नंबर्स है। इसी तरह से हम आगे के भी ट्विन प्राइम नंबर्स देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो ट्विन प्राइम है या नहीं। हाँ, लेकिन एक और चीज जो ध्यान देनी है आपको, जैसे कि 2 और 3 है, ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं और एक दूसरे 2 के बाद तुरंत बाद में 3 आता है, जैसे कि यहाँ अगले प्राइम नंबर्स आ रहे थे। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आएगा 1, लेकिन ट्विन प्राइम होने के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। इन्हें हम क्यू से डिनोट करते हैं। यदि किसी नंबर को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो वह रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब P अपॉन क्यू की फॉर्म में आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर्स का ही पार्ट है, रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। हाँ, लेकिन एक पॉइंट जो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि P अपॉन क्यू दोनों इंटीजर्स हों, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कोई और इंटीजर हो लेकिन जीरो ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, 2/5 है, ये रेशनल नंबर है। -15/19, 7/-12, -4/-12, 0/5 और 7/1। इसी तरह से हम रेशनल नंबर की पहचान कर पाएंगे। यहां आप देखेंगे P अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये नंबर, और दोनों ही यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं। ये आपकी समझ में आया होगा, तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम अपने लास्ट टॉपिक यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। यदि किसी नंबर को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा ना जा सके, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं रेशनल नंबर्स के, उन्हें लिखा जा सकता था और इन्हें लिखा नहीं जा सकता, तो अगर इन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके तो उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है √2, √3, पाई और 0.101100। तो यहाँ पॉइंट वाले नंबर में आप देखेंगे कि किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हुआ है। 1 के बाद 0 आया तो फिर 1 1 आया, 0 0 आया, 1 1 आया, इस तरह से। तो ये नंबर इरेशनल नंबर्स हैं, इनकी एक्चुअल वैल्यू हम नहीं ज्ञात कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और फैक्टर्स को लेकर, और जल्दी ही वो दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके समझ में सारे कॉन्सेप्ट्स आए हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।